डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। एक्सरसाइज 2.2 का क्वेश्चन नंबर 2। इन सवालों को हल करने से पहले आपके पास यहाँ पर मैं बता चुका हूँ कि इकाई के जदर मुकाब क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी जो होते हैं वो 1 ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर है। और अगर इन तीनों क्यूब रूट्स को आपस में जमा किया जाए, जो क्यूब रूट्स इकाई के हैं, जदर मुकाब इकाई के हैं 1 ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर, इन तीनों को अगर आपस में जमा करें तो इन तीनों का मजमुआ जो है वो 0 के बराबर होगा, यानी 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर इक्वल टू 0। यहाँ पर आपने एक बात याद रखनी है कि तीन इकाई के जदर मुकाब हैं 1 ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर, तीनों को आपने ऐड किया है, जमा किया है, तो इनका जवाब 0 के बराबर आया है। अगर आप इन तीनों में से दो रकमें इधर रखें 1 प्लस ओमेगा, तो ये ओमेगा स्क्वायर दूसरी साइड पर जाएगा, उस साइड पर जाकर माइनस ओमेगा स्क्वायर होगी। 1 प्लस ओमेगा माइनस ओमेगा स्क्वायर का इक्वल है। और अगर आप 1 और ओमेगा स्क्वायर को इस साइड पर रखें तो ये ओमेगा दूसरी साइड पर जाएगा, तो ये इक्वल टू माइनस ओमेगा हो जाएगा। 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर माइनस ओमेगा के इक्वल। और अगर आप ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर को इधर रखें तो ये 1 उस साइड पर जाएगा, तो इक्वल टू -1 हो जाएगा। यहाँ से आपने ये चीज़ देखी कि अगर ये तीनों आपके पास क्यूब रूट्स दिए गए हों, 1 हो, ओमेगा हो, ओमेगा स्क्वायर हो, तीनों प्लस में होंगे तो उसका आंसर 0 में होगा। और अगर उनमें से आपके पास दो वैल्यूज दी गई हों, तीसरी फाइंड करनी हो या तीसरी की वैल्यू पुट करनी पड़ जाए, तो उसमें आपने ये देखना होगा कि दो वैल्यूज जो आपके पास होंगी दोनों पॉजिटिव होनी चाहिए। 1 प्लस ओमेगा भी पॉजिटिव है, 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर ये दोनों भी पॉजिटिव हैं, ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर ये दोनों भी पॉजिटिव हैं, और इनका आंसर जो है वो तीसरे वाले रुकन के इक्वल होगा, और जो तीसरे वाले में से मिस हो रहा होगा वो उसके इक्वल होगा। जैसे यहाँ पर 1 ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर ये तीन एलिमेंट्स हैं, तो इसमें यहाँ पर 1 और ओमेगा तो ये दो आ गए, और ये तीसरा जो मिस है वो यहाँ पर ओमेगा स्क्वायर है। इसका मतलब है ये रकम जो है 1 प्लस ओमेगा तीसरे वाले माइनस ओमेगा स्क्वायर के इक्वल होगी। और यहाँ पर 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर ये दो जो है, ये तीसरे वाला इसमें मिस हो रहा है, माइनस ओमेगा उधर जाकर ये हो जाएगा, तो 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर माइनस ओमेगा का इक्वल होगा। और ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर ये दो अगर हैं तो ये -1 के इक्वल होगा। अब इन चीज़ों को मद्देनजर रखते हुए आपने ये सवाल हल करने हैं। ये क्वेश्चन नंबर 2 के सारे सवाल एक ही तर्ज के हैं। 1 माइनस ओमेगा स्क्वायर है और उसकी पावर आपके पास दी गई है 7। अब यहाँ पर आप देखें कि तीनों तो रकमें मौजूद हैं, 1 भी है, ओमेगा भी है, ओमेगा स्क्वायर भी है, लेकिन यहाँ आपके पास तीनों हूँ तो तीनों पॉजिटिव होनी चाहिए, लेकिन यहाँ पर आपके पास एक पॉजिटिव है और दो वैल्यूज नेगेटिव हैं, तो इनको आप इस तरीके से डायरेक्ट तो हल नहीं कर सकते। अब अलबत्ता इस शक्ल में आप इनको लेकर आएंगे, तो इसमें अगर इस शक्ल में लेकर आना चाहेंगे तो दो वैल्यूज आपके पास पॉजिटिव होनी चाहिए। अब यहाँ अगर मैं 1 और ओमेगा को मिलाता हूँ तो ये दो, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव है, इन दो को मिलाता हूँ तो एक पॉजिटिव और दोनों नेगेटिव हैं, और इसको और इसके साथ मिलाता हूँ तो एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव है। हाँ, अलबत्ता अगर मैं इसमें थोड़ी सी चेंज करके इसमें तब्दीली लाऊं तो फिर ये इनमें से एक शक्ल बन जाएगी। कैसे? इन दो मनफी वाली रकमों में से आप मनफी को कॉमन ले लें, ताकि ये दोनों माइनस में से कॉमन जब निकलेगा, माइनस में कॉमन निकलेगा तो ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर होगी। अब यहाँ ये माइनस बार कॉमन निकला तो अंदर वाला साइन चेंज हो गया, यहाँ आपके पास आ गया ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर, और ओमेगा स्क्वायर ये दोनों वैल्यूज आपके पास पॉजिटिव आ गई हैं, तो इसका मतलब है ये ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर, इसकी जगह पर आपने अब वैल्यू पुट कर देनी है कितनी, -1, और इसके ऊपर ये जो पावर आपके पास मौजूद है 7, ये आपने वैसे लिख देनी है। 1 माइनस ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर, इसकी जगह पर आपने वैल्यू कौन सी पुट करनी है, -1 पुट करना है, तो ये -1 पुट हो गया, और इसके ऊपर पावर 7 है। 1 ये माइनस और ये माइनस मल्टीप्लाई होकर प्लस हो गया, 1 + 1 और उसकी पावर 7, 1 + 1 2 की पावर 7, और 2 को जब आप 7 बार मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका जो आंसर आएगा वो 128, 128। दूसरे वाला पार्ट भी बिल्कुल सेम इसी तरीके से है।
1 माइनस 3 ओमेगा और माइनस 3 ओमेगा स्क्वायर है और इसके ऊपर पावर जो है वो दी गई है 5। यहाँ पर आप इन दोनों में से माइनस को भी कॉमन निकालें और साथ में 3 को भी कॉमन निकालें, तो माइनस 3 को कॉमन निकाल के अब जहाँ यहाँ पर बच गया ओमेगा, माइनस कॉमन निकाला है तो ये प्लस हो गया ओमेगा स्क्वायर और इस होल की पावर आपके पास दी गई है 5। 1 माइनस 3 ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर, इसके आपने फिर उसी तरीके से ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू -1 पुट कर देनी है, -1 पुट हो गया और इसके ऊपर पावर 5। 1 माइनस माइनस प्लस 3, 1 प्लस 3 पावर 5, 4 और उसकी पावर 5। अब इसका मतलब है आपने 4 को जो है वो 5 बार मल्टीप्लाई करना है, ज़रब देना है, तो ये आपके पास बन जाएगा 1024। तीसरा पार्ट भी बिल्कुल सेम इसी तरीके से है। 9 प्लस 4 ओमेगा प्लस 4 ओमेगा का स्क्वायर है और इस सारे की पावर जो है वो 3 है। तो ये 9, इन दोनों में से 4 को आप कॉमन निकालें, यहाँ आपके पास बच गया ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर और इस होल के ऊपर पावर 3 मौजूद है। 9 प्लस 4 ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू -1 हो गई और इस होल की पावर 3 है। 9 ये हो गया -4 और उसकी पावर 3, 9 माइनस 4 5, 5 की पावर 3, 5 5 और 5 125। ये आपके पास पहले 3 पार्ट्स में देखा कि यहाँ ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर की वैल्यूज ही पुट हो रही हैं, तो ये सेम प्रोसेस इनका हो गया। अब ये चौथा सवाल जो है वो भी इसी तर्ज का ही है, मामूली सी है उसमें जो है ना चेंज एक स्टेप में करनी है और बाकी आपके पास ये इसी तरह का ही बन जाएगा। आपके पास रकम दी गई है 2 प्लस 2 ओमेगा माइनस 2 ओमेगा स्क्वायर और 3 माइनस 3 ओमेगा प्लस 3 ओमेगा स्क्वायर। तो एक स्टेप तो आप सिंपली ये कर लें कि पहली 3 रकमों में से आप 2 को कॉमन ले लें, इन तीनों में से 2 कॉमन निकालेंगे तो यहाँ 1 प्लस ओमेगा और माइनस ओमेगा स्क्वायर। इन तीनों में से 3 को कॉमन निकालें तो यहाँ 1 माइनस ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर। अब इसके बाद आपने इनको थोड़ी सी तरतीब देनी है, ये 2 और 3 ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई करके 6 कर दें और यहाँ अब आपने यूँ कर देना है, ये प्लस वाली 2 रकमें हैं, तीसरी रकम माइनस की है तो आप प्लस वाली 2 रकमों को अलग लिखें, 1 प्लस ओमेगा इनको आप लिखें और माइनस ओमेगा स्क्वायर इसको आप अलग कर दें और यहाँ से 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर इसको यूँ अलग कर दें, ब्रैकेट में डाल दें और माइनस ओमेगा को अलग कर दें। यानी आपने ये किया है कि जो प्लस वाली 2 रकमें हैं तीनों होती है, तीनों प्लस में होनी चाहिए थी, लेकिन यहाँ 2 प्लस में और 1 माइनस में है, तो प्लस वाली 2 रकमों को अलग कर लें और माइनस वाली रकम को अलग कर लें। प्लस वाली 2 रकमों को अलग करके माइनस वाली को अलग कर दिए। अब आप ये पहले देख चुके हैं कि 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर तीनों का सम जो है वो इक्वल टू 0 होता है और यहाँ से अगर आप 1 प्लस ओमेगा निकालें तो ये ओमेगा स्क्वायर उस साइड पर जाएगा तो इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर हो गया और अगर यहाँ से 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर निकालें तो ये ओमेगा उस साइड पर जाएगा तो माइनस का ओमेगा हो गया। तो 1 प्लस ओमेगा माइनस ओमेगा स्क्वायर के इक्वल है और 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर माइनस ओमेगा के इक्वल। यहाँ पर आप अपने वैल्यूज पुट कर देनी है बस सिंपली। ये आपके पास 1 प्लस ओमेगा है, 1 प्लस ओमेगा, इसका मतलब भाई ये वैल्यू आपके पास माइनस ओमेगा स्क्वायर के इक्वल हो गई और आगे भी माइनस ओमेगा स्क्वायर साथ में आ गया। 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर है तो ये 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर माइनस ओमेगा के इक्वल हो गया और आगे वाला माइनस ओमेगा ये सेम आ गया। तो 6 माइनस ओमेगा स्क्वायर और माइनस ओमेगा स्क्वायर इनको इकट्ठा करेंगे माइनस का 2 ओमेगा स्क्वायर, माइनस ओमेगा और माइनस ओमेगा इनको इकट्ठा करेंगे माइनस का 2 ओमेगा। अब ये तीनों आपस में मल्टीप्लाई होंगी तो ये 6 को 2 से 12, 12 को 2 से 24 हो गए, 24 माइनस और माइनस मल्टीप्लाई होकर प्लस हो गया। ओमेगा स्क्वायर और ओमेगा को जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ओमेगा की 3 हो गया और 24 ओमेगा 3 की वैल्यू जो होती है 1 ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर इनको आपस में मल्टीप्लाई किया ओमेगा 3 और उसकी वैल्यू 1 होती है तो ओमेगा 3 की जगह पर 1 पुट कर दिया, 24 को 1 से मल्टीप्लाई किया तो 24। तो ये पहले 4 पार्ट्स बिल्कुल एक तर्ज के थे, इनको आपने देखा कि इसमें
अगर 3 रकमें आपके पास आ रही हों क्यूब रूट्स में, तो 1 ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर, तो तीनों पॉजिटिव होनी चाहिए। और अगर आप उनमें से 2 लेते हैं तो 2 पॉजिटिव होनी चाहिए और वो तीसरे के इक्वल होंगी, लेकिन तीसरे वाली माइनस के इक्वल होगी। अब आपके पास ये सवाल है -1 प्लस -3 और उसकी पावर 6 है, प्लस -1 -3 और उसकी पावर भी 6 है। अब आप इसको 2 तरीक़ों से करके जा सकते हैं। एक तो ये कि इसको आप 2 के साथ ज़रा बढ़कर तकसीम कर दें, या फिर ये है कि आपके पास जो फार्मूला है ओमेगा का, ओमेगा इक्वल होता है -1 प्लस -3 ओवर 2 के, और ओमेगा स्क्वायर इक्वल होता है -1 -√3 ओवर 2। यहाँ आपके पास जो सवाल की लिखाई में रकम दी गई है उसमें नीचे 2 नहीं है। -1 प्लस √3 तो है, लेकिन नीचे 2 नहीं है। या तो आप इसको 2 पे डिवाइड भी कर दें, 2 से मल्टीप्लाई भी कर दें, या फिर आप इसके इक्वल लिखने के बाद ये वाला 2 इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये बन गया 2 ओमेगा -1 प्लस -√3, और यहाँ से 2 ओमेगा स्क्वायर इक्वल टू -1 -√3 के इक्वल हो गया। अब यहाँ अगर आप देखें तो -1 प्लस -√3 ये वाली रकम किसके इक्वल हो गई? 2 ओमेगा के इक्वल हो गई। यानी इसकी जगह पर अब आप अगर वैल्यू पुट करना चाहें तो वो 2 ओमेगा वैल्यू पुट होगी, तो ये आपके पास है 2 ओमेगा और उसकी पावर 6 होगी। और अगर यहाँ पर -1 -√3 की वैल्यू पुट करना चाहें तो वो 2 ओमेगा स्क्वायर के इक्वल है, तो यहाँ 2 ओमेगा स्क्वायर हो गया और उसकी पावर भी 6 आ गई। आप इसको दूसरे लफ्ज़ों में यूँ भी कर सकते हैं, -1 प्लस -3। अब इसको आप यूँ करें कि इसको 2 से डिवाइड भी करें और इसी को 2 से मल्टीप्लाई भी कर दें, और इसके ऊपर इसकी पावर 6 है। अब यहाँ ये 2 से मल्टीप्लाई भी कर दिया, 2 से डिवाइड भी कर दिया, ये 2 ये वैसे रहेगा, और ये वाली रकम आपके पास ओमेगा के इक्वल होती है, तो 2 ओमेगा हो गया और उसकी पावर 6 है। तो यही चीज़ 2 ओमेगा और उसकी पावर 6 इस तरीके से भी आपके पास आ सकती है। अब उसके बाद आपने इसकी पावर को खोलना है। अब ये 2 की पावर भी 6 होगा और ओमेगा की पावर भी 6, फिर यहाँ भी 2 की पावर 6 है और ओमेगा की ये 6 को 2 से ज़रा देंगे, 6 दूनी 12 होगी। अब यहाँ 2 की पावर 6 64 64 होता है। ओमेगा 6 को आप लिख सकते हैं ओमेगा 3 और उसका स्क्वायर। अब ये ओमेगा 3 वाली शक्ल में इसको लेकर आना है, क्यों? क्योंकि ओमेगा 3 की वैल्यू जो है ओमेगा पावर 3 की वैल्यू 1 के इक्वल होती है। तो यहाँ ओमेगा 3 उसकी पावर 2 हो गया, ये वाला फिर 64 हो गया 64, और इसको भी आप देख सकते हैं ओमेगा 3 और उसकी पावर आप लिखेंगे 4 4 3 12, ये 12 की आपने 3 की पावर 4 बना दिया। अब ये 64 वैसे रहेगा, ओमेगा 3 की वैल्यू 1 हो गई, 1 का स्क्वायर प्लस 64 वैसे रहेगा 1 और इसकी पावर 4। अब 64 है 64 है, 1 का स्क्वायर, 1 का जब स्क्वायर लेते हैं तो वो 1 ही आता है। ये 64, 1 को आप जितनी बार मल्टीप्लाई करते हैं वो 1 ही रहेगा, तो ये 64 प्लस 64 128। तो यहाँ आपने देखा कि इसके नीचे जो है, नीचे फार्मूले के मुताबिक ओमेगा की वैल्यू के यहाँ नीचे 2 होना चाहिए था ओमेगा के इक्वल, और यहाँ इसके नीचे भी 2 होना चाहिए। तो फार्मूले की रूप से तो ये 2 नीचे होना चाहिए, लेकिन यहाँ लिखाई में आपके पास नीचे 2 नहीं दिया हुआ। तो अब ये 2 जो है इसको आप इधर क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं तो 2 ओमेगा हो गया, और ये इसके इक्वल इधर से ये क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 ओमेगा स्क्वायर हो गया, और ये -1 -√3 के। तो इसकी जगह पर आप 2 ओमेगा स्क्वायर पुट करेंगे और इसकी जगह पर 2 ओमेगा पुट करेंगे, और उसके बाद आगे सिंपली मुख्तसर करेंगे। इसके बाद नेक्स्ट जो आपके पास सवाल है वो बिल्कुल सेम इसी तरीके का है, उसमें भी कोई जो है में प्रॉब्लम नहीं है। आप देखें तो -1 है और प्लस -√3 ओवर 2 इसकी पावर 9 है, और यहाँ -1 -√3 ओवर 2 इसकी पावर भी 9 है। अब आप अच्छी तरीके से ये जान चुके हैं कि ओमेगा की वैल्यू जो है ये -1 प्लस वाली के इक्वल है, तो इसकी जगह पर आ गया ओमेगा और उसकी पावर 9, और प्लस इसकी जगह पर आ गया ओमेगा स्क्वायर और उसकी पावर भी 9। ये ओमेगा 9 और प्लस ओमेगा 18 हो गया, 9 को 2 से ज़रा दिया 18 हो गया। अब इनको आपने कन्वर्ट करना है ओमेगा 3 वाली फॉर्म में, तो
ये 9 बनेगा 3 की पावर 3, 3 3 ये मल्टीप्लाई पावर मल्टीप्लाई होती हैं, 3 3 9 हो गया, और ये 3 की पावर 6 बनेगा। अब ये 1 ओमेगा 3 की वैल्यू, और यहाँ भी 1 1 + 1 = 2। नेक्स्ट जो आपके पास ये ओमेगा 37 प्लस ओमेगा 38 और -5 है, तो ओमेगा 37 को आपने ओमेगा 3 वाले फॉर्म में लेकर आना है। तो 37 को अगर आप 3 की पावर बनाना चाहें तो ये पूरा 3 की पावर नहीं बन सकता। हाँ, अलबत्ता अगर आप इसको यूँ कर लें कि 36 और एक ओमेगा को तोड़ के अलग कर दें तो 36 जो है 3 की पावर 12 बन जाता है। अब यहाँ एक ओमेगा इसमें से अलग कर दिया, ये 38 को भी आपने इसी तरीके से 36 और 2 कर देने, 2 इसके में से आपने अलग कर देने हैं ताकि 36 3 की पावर बन जाए और 2 जो है वो अलग हो गया, और माइनस का ये 5। ओमेगा 3 को आप ओमेगा 36 को आप 3 की पावर 12 बनाएंगे, और साथ में ओमेगा आ गया, ओमेगा 3 और उसकी पावर 12 और इसके साथ ओमेगा स्क्वायर और -5। ओमेगा 3 की वैल्यू पुट करेंगे 1 की पावर 12 और साथ में ओमेगा, यहाँ 1 की पावर 12 और साथ में ओमेगा स्क्वायर -5। 1 की पावर 12 एक को आप जितनी बार मर्जी मल्टीप्लाई करें तो 1 ही रहता है, तो ये 1 हो गया और साथ में ओमेगा, और ये भी 1 हो गया साथ में ओमेगा स्क्वायर -5। ये बन गया ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर -5। और ये हम पहले जान चुके हैं कि ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर जो होता है वो -1 के इक्वल होगा, तो ये -5 -1 -5 -6 आपके पास आंसर हो गया। बिल्कुल लास्ट वाला आपके पास इसी तरह का सवाल है, और उसमें आप देखेंगे कि ओमेगा की पावर जो दी गई है वो माइनस में दी गई है, यानी ओमेगा की आप पावर देखें कि ओमेगा की पावर -13 है और ओमेगा की पावर -17 है। तो अब आपने पहला स्टेप तो ये करना है कि दोनों की पावर को पॉजिटिव बनाने के लिए इनको लाइन के नीचे लेकर आएंगे, तो नीचे आकर इसकी पावर भी पॉजिटिव हो गई और ये नीचे आकर इसकी पावर भी पॉजिटिव हो गई। अब इनको दोनों को आपने ओमेगा 3 वाले फॉर्म में लेकर आना है, तो आपके पास देखा जाए तो ओमेगा 13 जो है ये 3 की पावर नहीं बनता। हाँ, अलबत्ता इसमें से 12 और एक ओमेगा को अलग कर दें तो ये 12 जो है वो 3 की पावर 4 बन जाएगा। इसी तरीके से यहाँ 17 वाले को ओमेगा की 15 और 2 करेंगे, 15 वाला भी 3 की पावर बन जाएगा और 2 अलग हो जाएगा। और यहाँ 1/, तो ओमेगा 12 को 3 की पावर 4 बनाएंगे साथ में ओमेगा, और यहाँ ओमेगा 15 को ओमेगा 3 की पावर 5 और साथ में ओमेगा स्क्वायर। अब यहाँ 1/, ओमेगा 3 की पावर कीमत वैल्यू पुट कर दी 1/4 साथ में ओमेगा, और 1/5 साथ में ओमेगा स्क्वायर, तो 1/1 ओमेगा हो गया और ये 1/1 ओमेगा स्क्वायर हो गया। अब इन दोनों का आप एलसीएम निकाल सकते हैं। एलसीएम अगर आप इनका निकालेंगे तो ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर का एलसीएम ओमेगा स्क्वायर आएगा। यहाँ ओमेगा स्क्वायर को ओमेगा से डिवाइड करेंगे, ओमेगा आएगा, ओमेगा को 1 से ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर से ओमेगा स्क्वायर कैंसिल होने के बाद 1 आ गया, 1 हो गया। ऊपर 1 प्लस ओमेगा बच गया, 1 प्लस ओमेगा माइनस ओमेगा स्क्वायर का इक्वल होता है, और नीचे भी ओमेगा स्क्वायर है, ओमेगा स्क्वायर से ओमेगा स्क्वायर कैंसिल होने के बाद माइनस का 1 इसका आंसर आ गया। तो इस तरीके से ये आपकी एक्सरसाइज 2.2 का क्वेश्चन नंबर 2 था, और ये शॉर्ट के लिहाज से बड़ा इम्पोर्टेंट है। इसमें से आपके अक्सर शॉर्ट सवाल जो है वो आया करता है, इसको बहुत अच्छे तरीके से आपने कर लेना है, बड़ा इम्पोर्टेंट सवाल है।